Next example, example number 3 from second. Heading is the same. In the following expansion, find the indicated coefficient. Third example for that, x raised to 9. x raised to 9 का कोइफिशिएंट फाइंड आउट करना है इन द एक्सपांशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 18। ये जो एक्सपांशन है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 18, ये एक्सपांशन में x रेस टू 9 का कोइफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ओके, इट इज द एग्जांपल। सॉल्यूशन हियर a is equal to 1 upon x, b is equal to x square, n is equal to 18. Okay. We have general term how to find tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r b raised to r। तो यहाँ n की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ r की वैल्यू फाइंड आउट करना है। n इज 18, c r a इज 1 अपॉन x, हियर ब्रैकेट रेस टू n माइनस r, n का वैल्यू 18, r पता नहीं है जो हमको फाइंड आउट करना है, b इज x स्क्वायर रेस टू r। ओके, now which is equal to ये tr plus 1 which is equal to 18 cr, यहाँ x रेस टू ये माइनस 18 प्लस r हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये x में न्यूमरेटर में ले लेगी तो x रेस टू माइनस 1 होगा और ये रेस टू 18 माइनस r है। लॉज ऑफ इंडाइसेस, देखो ये 1 अपॉन एक्स में न्यूमरेटर में ले लेगी x रेस टू माइनस 1 और ये 18 माइनस r, यहाँ x रेस टू m रेस टू n क्या लिखते हैं, x रेस टू mn। तो यहाँ भी सेम उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, x रेस टू माइनस 18, ये माइनस 1 इंटू माइनस r, तो ये प्लस r, तो ये मैंने डायरेक्टली लिखा है। ओके, इंटू x रेस टू 2r, देन which is equal to 18 cr, यहाँ x रेस टू लॉज ऑफ इंडाइसेस अगेन। ओके, तो ये माइनस 18 प्लस 3r हो जाएगा। ओके, इट इज a tr plus 1। now to get the coefficient of x raised to 9 we must have, ये लिखना नेसेसरी है, we must have, तो यहाँ x raised to 9 which is equal to x raised to minus 18 plus 3r, therefore 9 is equal to minus 18 plus 3r। यहाँ इक्वालिटी साइन है एंड LHS एंड RHS ये दोनों इक्वल बता रहा है, इक्वालिटी साइन, तो यहाँ बेसिस आर सेम, देयरफॉर वी कैन इक्वेट द इंडाइसेस। तो ये 9 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 3r, अभी ये 18 इधर शिफ्ट कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, 3r इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग हियर इम्प्लाइज 3r इज इक्वल टू 27, इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 9। r का वैल्यू कितना रहेगा, 9। अभी देख लो यहाँ मैंने अगर r का वैल्यू 9 डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू माइनस 18 प्लस 27 माइनस 18 9, x रेस टू 9, तो यहाँ उसका कोएफिशिएंट ये रहेगा। इज इट राइट, समझ में आ रहा है? तो ये उसी का x रेस टू 9 का कोएफिशिएंट है, देयरफॉर r इज इक्वल टू 9, therefore coefficient of x raised to 9 which is equal to 18 c r and which is equal to 18 c 9। okay, then which is equal to, अभी इसी को फाइंड आउट कर दो, 18 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल,
यहाँ लिख दो सिंस बोलकर, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। देन इसी को सिंप्लीफाई कर दो, 18 फैक्टोरियल राइट डाउन अप टू 9 फैक्टोरियल, इट इज़ टू मच क्रिटिकल। ओके, तो ये 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन, अभी ये 9 फैक्टोरियल, एक 9 फैक्टोरियल एज इट इज रख दो जो कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। नाउ 9 फैक्टोरियल राइट डाउन अप टू 1, तो यहाँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। ओके, कैलकुलेट कर दो इसी को, तो ये 9 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी थोड़ा सा केयरफुली करोगे। नाउ लुक हियर, यहाँ ये 9 इंटू 2 18, तो ये 18 कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन ये 8 है, 8 2 जा 16, यस। देन ये 5 3 जा 15, तो ये 15 कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये 4 3 जा 12, ओके। नाउ 3 2 जा 6, ओके। ये 2 इंटू 7 14, तो ये 14 कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है। अभी क्या रह गया न्यूमरेटर में, ये 17 रह गया, 17 इंटू 2 34 इंटू, अभी यहाँ 13 एक रह गया, 11 और 10 इतना ही रह गया है, 13 11 एंड 10, तो ये 13 लिखेंगे, 11 इंटू 10 इट इज़ 110, इतना ही रह गया है। अभी इसी का प्रोडक्ट कर दो, तो मैं क्या कर रही है, ये 0 एज इट इज रखेगी, 11 से 34 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 4 जा 44, 4 कैरी ओवर, 11 3 जा 33, 33 प्लस 4 37, ओके। 3740 इंटू 13, तो ये कैलकुलेट कर दो, विच इज इक्वल टू, तो आंसर क्या आ जाता है देख लो, ये 0 यहाँ 52 आ जाएगा, 5 कैरी ओवर, 13 7 जा 91, 91 प्लस 5 96, 6 यहाँ रहेगा, 9 कैरी ओवर, 13 3 जा 39, 39 प्लस 9, ओके। 39 प्लस 9 क्या आ जाएगा, 39 प्लस 9 48, 48620, इट इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁹9 ये आ जाएगा। ओके, तो थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल, अभी इसी में का फिफ्थ एग्जाम्पल फाइंड आउट कर देंगे। सेकंड का फिफ्थ एग्जाम्पल, here fifth example, x⁻⁻20 in x cube minus 1/2x² ब्रैकेट रेस टू 15। ये जो एक्सपांशन है उसी में का x⁻⁻20 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ओके, solution here, a is equal to x cube, b is equal to -1/2x², n is equal to 15. Okay, we have
टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर. इट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द जनरल टर्म. अभी इसी में वैल्यू पुट ऑन कर देंगे. देयरफॉर टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू, पहले हमको आर फाइंड आउट करना है. n मीन्स 15, c r as it is which we have to first find. a is a x cube raised to n is a 15 minus r. b is a minus 1 upon 2x square raised to r. Okay, then which is equal to ये 15 cr as it is, यहाँ ये किस तरह से आ जाएगा, x cube raised to 15 minus r. Therefore we have to write x raised to 45 minus 3r. Okay, into ये minus 1 upon 2 raised to r into x raised to minus 2r. यहाँ x स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, मैं न्यूमरेटर में ले लेगी तो माइनस 2 हो जाएगा. x रेज टू माइनस 2 और उसी का पावर r, तो ये x रेज टू माइनस 2r हो जाएगा. अभी ये लॉज ऑफ इंडाइसेस से फाइंड आउट करोगे. मीन्स 15cr और ये टर्म पहले लिखेंगे माइनस 1/2 रेज टू r, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू 45 माइनस 5r. ओके, नाउ आपको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू माइनस 20. तो ये लिखना है टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू माइनस 20 we must have x raised to minus 20 which is equal to x raised to 45 minus 5r. Therefore minus 20 which is equal to 45 minus 5r. ये 45 इधर शिफ्ट हो जाएगा, यस, तो माइनस हो जाएगा, तो ये 65 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5r. ओके, तो 5r इज इक्वल टू 65. देयरफॉर इम्प्लाइज आई एम राइटिंग हियर r इज इक्वल टू 13. तो r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 13. यहाँ देख लो, r का वैल्यू अगर मैंने 13 फिलअप किया तो 35 जा 65, तो ये माइनस 65 और ये प्लस 45 मीन्स क्या हो जाएगा, x रेज टू माइनस 20. तो x रेज टू माइनस 20, तो इसी का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा. ओके, इट इज द टोटली कोएफिशिएंट ऑफ दैट. समझ में आ गया. देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू माइनस 20 विच इज इक्वल टू, ये लिखोगे 15cr इंटू माइनस 1/2 रेज टू r. अभी यहाँ r की वैल्यू फिलअप करोगे 15c 13, r इज अ 13 माइनस 1/2 रेज टू 13. अभी ये कैलकुलेट करोगे, तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही है. ओके, 15c3 विच इज इक्वल टू 15c3 माइनस 1/2 रेज टू 13. तो यहाँ NCR मैं बाद में लिखती हूँ विच इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू माइनस 1/2 रेज टू 13. तो यहाँ सिंस बोलकर लिखोगे NCR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, विच इज इक्वल टू, अभी 15 फैक्टोरियल राइट डाउन अप टू 12 फैक्टोरियल, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू ये माइनस 1/2 रेज टू 13. अभी माइनस का पावर इवन ऑड नंबर है तो माइनस ही आ जाएगा. देयरफॉर वी हैव टू राइट माइनस 1/2 रेज टू 13. ओके,
ये कैलकुलेट कर दो। नाउ ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल विथ 12, 3 5 जा 15, 2 7 जा, ओके, here 5 into 7 35 into 13 into, अभी यहाँ देख लो 2⁻13 है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसी को 2 into 2 into 2 into 2⁻10 लिखेंगे, ओके। तो ये क्या हो सकता है देखेंगे। हियर नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, आपको सॉल्व ही करना होगा। ये विच इज इक्वल टू निगेटिव आ रहा है, आंसर निगेटिव आ जाएगा, माइनस ये 6 13 3 जा 39, 39 प्लस 6 45, 455 इंटू 1/2⁻13। ये एज इट इज रख दो या सॉल्व कर दो आप, यू कैन सॉल्व दैट। I think that here is a something wrong. Okay. Two 7 जा 14, 3 5 जा 35 into 13, ठीक है। ये एज इट इज रख दो इसी को। 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ 12 फैक्टोरियल ही आता है, 15C3, ओके, इट इज राइट। जो भी मैंने आपको आंसर फाइंड आउट करके दिया था राइट है। देन नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल हो गया, थर्ड एग्जांपल एंड फिफ्थ एग्जांपल आल्सो कंप्लीटेड। नाउ थर्ड एग्जांपल, अभी थर्ड एग्जांपल में क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल हियर, आपको क्या फाइंड आउट करना है। देर आर ऑल्सो 5 एग्जाम्पल्स, थर्ड एग्जाम्पल में भी 5 एग्जाम्पल्स है, ओके। तो किस तरह से है, हियर थर्ड एग्जाम्पल, find the constant term, find the constant term। अभी कांस्टेंट टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मीन्स इंडिपेंडेंट टर्म, ओके। या तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0, इट इज सेड टू बी एज अ कांस्टेंट टर्म। समथिंग रेज टू 0, तो x का पावर हमने 0 लिखा, तो इसी का कोएफिशिएंट जो भी आ जाएगा दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, ओके। या तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, ओके। फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, there are also 5 examples,
प्लस 1/3x² ब्रैकेट रेज टू 9। तो यहाँ भी r की वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है एज यूजुअल, जिस तरह से पहले वाले एग्जाम्पल में करते थे। कोएफिशिएंट ऑफ x हमको फाइंड आउट करना था, सेम एज इट इज यहाँ भी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन हियर a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 1/3x², n is equal to 9. Okay, we have tr plus 1 is equal to ncr, a raised to n minus r, b raised to r. Then put the values here. tr plus 1 which is equal to n is a 9, c r. r आपको फाइंड आउट करना है। a is a 2x. आपको कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है, बट फॉर फाइंडिंग द कांस्टेंट टर्म फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ r। ओके, a इज 2x, तो यहाँ a 2x लिखा, n इज 9 माइनस r, b इज 1/3x² रेज टू r। ओके, विच इज इक्वल टू 9cr, ये हमारा tr प्लस 1 है, इनटू ये देख लो 2 रेज टू 9 माइनस r, ये एज इट इज रखेंगे, 1/3 रेज टू अल्सो r, ये भी एज इट इज रखेंगे, और यहाँ x रेज टू यहाँ 9 माइनस r इंटू x रेज टू -2r। ओके, देन विच इज इक्वल टू 9cr, ये 2 रेज टू 9 माइनस r इंटू 1/3 रेज टू r इंटू x रेज टू, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3r। ओके, टू गेट द कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म मीन्स क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म। ओके, to get the constant term or independent term of x, we must have क्या लिखोगे, we must have, here we have to write down as a x raised to 0 is equal to x raised to 9 minus 3r. It is too much important. Okay, therefore 9 minus 3r is equal to 0 implies 3r is equal to 9 implies r is equal to 3। r की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3। नाउ लुक हियर, r का वैल्यू अगर मैंने 3 लिखा तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 9, तो ये x रेज टू 0 मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगी, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0, it is nothing but constant term। x रेज टू 0 मीन्स समथिंग रेज टू 0 मीन्स क्या होता है 1 होता है, मीन्स ये क्या हो जाएगी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। ओके, देयरफॉर कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू, क्या लिखोगे 9cr इंटू 2 रेज टू 9 माइनस r इंटू 1/3 रेज टू r। नाउ फिल द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू फिलअप कर दो, 9c3 2 रेज टू यहाँ 9 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 1/3 रेज टू 3। कैलकुलेट कर दो, विच इज इक्वल टू ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू 6 मीन्स 64 इंटू 1/3 रेज टू 3 मीन्स 1/ क्या आ जाएगा 27। कैलकुलेट कर दो, विच इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल मीन्स up to you have to write 6 factorial, 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon ये 6 factorial as it is 3 factorial, write down here 3 into 2 into 1 into 64 upon 27। 6 factorial cancel with 6। now look here, ये 3 3s are 9, okay, 2
4 जा 8, ओके, यहाँ 27 है, 3 9 जा 7, 27, ओके। तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या रह गया है, 4 into 7 that is a 28, which is equal to 28 into 64 upon 9। तो ये जो भी आ रहा है it is the constant term, ओके, it is the constant term। इसी को कैलकुलेट कर दो। और ये 9C3 ये जो मैंने लिखा है, यू हैव टू राइट फॉर दैट NCR, यहाँ लिखोगे सिंस NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ओके। अभी इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, 28 इंटू 64 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग हियर आंसर, या तो ये स्टेप यहाँ लिख दो 28 इंटू 64 अपॉन 9, तो डिनोमिनेटर का 9 एज इट इज 64 इंटू 28, ओके। ट्वेंटी 8 4 जा इट इज 112, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 28 6 जा 168 प्लस 11 मीन्स 179, 179 आ जाएगा, मीन्स इट इज 1792 अपॉन 9, ये आंसर आ जाएगा, इट इज योर आंसर, ओके। तो कांस्टेंट टर्म ये आ जाएगी, इट इज द कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, example number 3, here root x minus 3 upon x square raised to 10। तो ये एक्सपेंशन में कि आपको कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है या तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, कांस्टेंट टर्म मीन्स इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, तो भूलने का नहीं है, कभी कभी इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x भी बोलते हैं, इट इज नथिंग बट कांस्टेंट टर्म एंड आल्सो इट इज नथिंग बट x रेज टू 0, मीन्स जो भी वेरिएबल रहेगा उसी का पावर, ओके। सॉल्यूशन, हियर a इज इक्वल टू रूट x, b is equal to minus 3 upon x square, n is equal to 10, okay, we have tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r b raised to r, which is equal to n is a 10, c r, first we have to find r, root x raised to n is a 10 minus r, b is a minus 3 upon x square raised to r, which is equal to 10 c r, root x means x raised to 1 by 2 raised to 10 minus r minus 3 upon x square raised to r, which is equal to 10 c r into x raised to, तो पहले मैं x नहीं लिखती हूँ, ये -3 रेज टू r लिखेंगे, -3 रेज टू r इंटू, अभी ये लिखेंगे x रेज टू x रेज टू 5 माइनस r अपॉन 2 इंटू x रेज टू -2r, ओके, विच इज इक्वल टू ये 10 cr -3 रेज टू r इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस आर, ये फाइंड आउट करोगे, लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करो, 5 माइनस
r अपॉन 2 माइनस 2r. ओके, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस r माइनस 4r अपॉन 2 मीन्स 10 माइनस 5r अपॉन 2 ये आ जाएगा. ओके, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 5r अपॉन 2. देखो यहाँ अगर मैंने r का वैल्यू 2 डाल दिया तो ये 0 हो जाएगा, तुरंत पता चलता है. इट इज tr प्लस 1. ओके, टू गेट द कांस्टेंट टर्म or independent term of x. Okay, we have क्या लिखोगे x raised to 0 which is equal to x raised to 10 minus 5r upon 2. Therefore 10 minus 5r upon 2 is equal to 0. Therefore 10 minus 5r is equal to 0. Therefore 5r is equal to 10 implies r is equal to 2. तो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए. Now I am writing here therefore constant term which is equal to, तो इसी में फिलअप करोगे वैल्यू which is equal to 10 cr minus 3 raised to r which is equal to 10 c2 minus 3 raised to 2 which is equal to 10 factorial upon 2 factorial into 8 factorial into minus 3 raised to 2 means 9 आ जाएगा which is equal to 10 factorial write down up to 8 factorial. ओके, तो 2 factorial means 2 into 1 और ये 8 factorial as it is ये 9. ओके, 8 factorial cancel with 8, 10 2 5s are 10 which is equal to 9 into 9 81 into 5 which is equal to 5 1 5 405. तो कांस्टेंट टर्म में क्या आ जाएगी 405 आ जाएगी. इट इज द थर्ड एग्जाम्पल. ओके, नाउ आई एम टेकिंग फिफ्थ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 5. तो थर्ड एग्जाम्पल में कांस्टेंट टर्म क्या आ गया था 405. नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5. 2x square minus 5 upon x ब्रैकेट रेस टू 9. तो इसी ये एक्सपेंशन की हमें क्या करना है कांस्टेंट टर्म या तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है. ओके, वी हैव सॉल्यूशन हियर. a इज इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर, b इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन x, n इज इक्वल टू 9. वी हैव tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r b raised to r. Okay, first we have to find value of r की वैल्यू फाइंड आउट करना है. tr plus 1 which is equal to n is a 9, c r as it is, a is a 2x square, n is a 9 minus r into b is a minus 5 upon x raised to r as it is which is equal to 9cr a 2 raised to 9 minus r into minus 5 raised to r into x raised to 18 minus 2r into x raised to minus r. Okay, which is equal to 9cr 2 raised to 9 minus r into minus 5 raised to r into x raised to
18 माइनस 3r। ओके, लॉज ऑफ इंडाइसेस यहाँ यूज करोगे। ओके, देखो ये मैंने डायरेक्टली लिखा है -5r और ये x डिनोमिनेटर में है तो x न्यूमरेटर में लिखोगे x⁻⁻1 आ जाएगा, लेकिन उसका पावर r है तो -1⁻r, तो ये -r हो जाएगा। ये तो आपको आना चाहिए, मैंने एक वक्त दो वक्त आपको बता दिया है। ओके, नाउ टू गेट कांस्टेंट टर्म, we must have x⁻0 which is equal to x⁻18 minus 3r. Therefore 18 minus 3r is equal to 0. Therefore 3r is equal to 18. Therefore r is equal to 6. r की वैल्यू क्या होना चाहिए? 6. Therefore constant term which is equal to, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी? विच इज इक्वल टू, तो ये देखो यहाँ r की वैल्यू अगर हम 6 फिलअप कर देते हो तो 18 माइनस 18 हो जाएगा, x⁻0 समथिंग रेस टू 0 मीन्स 1 आ जाएगा, और ये मीन्स क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी? 9cr इंटू 2 रेस टू 9 माइनस r माइनस 5 रेस टू r। नाउ फिल द वैल्यू ऑफ r हियर, तो ये 9c6 इंटू 2 रेस टू 9 माइनस 6 मीन्स क्या आ जाएगा? 3 इंटू माइनस 5 रेस टू 6। कैलकुलेट कर दो इसी को, आई एम कैलकुलेटिंग हियर। ओके, तो ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 3 मीन्स 8 आ जाएगा। माइनस का पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आ जाएगा। 5 रेस टू 6 मीन्स क्या लिखोगे? 25 इंटू 25 इंटू 25। ओके, इतना आ जाएगा 5 का 6 टाइम्स प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा। अभी ये कैलकुलेट कर दो, तो यहाँ इसी के लिए एनसीआर के लिए यहाँ लिखोगे, आई एम राइटिंग हियर एनसीआर इज इक्वल टू, यहाँ सिंस बोलकर, एक्चुअली आई हैव टू राइट हियर ओनली n factorial upon r factorial into n minus r factorial, and each and every example I am here giving the reason for that NCR is equal to, अब तक तो आपको मेमोराइज हो गया होगा, which is equal to 9 factorial write down up to 6 factorial, तो 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon ये 6 factorial as it is 3 factorial means 3 into 2 into 1 into ये 8 इंटू 625 इंटू 25, 25 इंटू 25 625, और ये 25 एज इट इज विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल कैंसल विथ 6 फैक्टोरियल। नाउ 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। ओके, तो ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू 7 84 हो जाएगा, इंटू ये 25 इंटू 8 200 इंटू 625। अभी देख लो, ये कैलकुलेट कर दो, ये क्या हो जाएगा? ये 0 में एज इट इज रख रही है। ओके, 2 8 जा 16। ओके, और इंटू 625 कैलकुलेट कर दो, विच इज इक्वल टू ये 2 0 एज इट इज। अभी 625 इंटू 168, तो थोड़ा सा 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 5 जा 80, 8 कैरी ओवर, ये 16 2 जा 32 प्लस 8 44 कैरी ओवर, यहाँ 100 आ जाएगा। देन अभी देखो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक दैट इसी का हाफ हो जाएगा, 4 2 यहाँ 50, यस इसी का हाफ ही हो गया। तो ये देख लो 10 5 0
0 0, इतना आंसर आ जाएगा. इट इज योर आंसर. ओके, तो ये आपकी कांस्टेंट टर्म. तो आंसर नीचे लिखोगे, देयरफॉर कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस. आंसर लिखते वक्त लास्ट आंसर लिखना है. द कांस्टेंट टर्म या तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इज दिस. ओके.